दोस्तों बाजार और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, इसका डर छोड़ो और गिरावट का सर फोड़ो। कैसे फोड़ोगे चलिए मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 यहां पर ऑल टाइम हाई पर 26,373 पर ट्रेड करता था और 26,373 से गिरकर अभी 22,713 पर आ गया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 में यहां पर 3660 पॉइंट का भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर 22,650 पर ट्रेड कर रहा था और 22,650 से यहां पर गिरकर 19,805 पर आ गया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मिड कैप इंडेक्स में 2845 पॉइंट का भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई यानी 18,077 का लगाया था और अभी आप देखोगे तो 14,724 पर ये खड़ा है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में, जी हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स में 3353 पॉइंट का भारी गिरावट हुआ है। अब इस गिरावट के चलते आप चाहे स्मॉल कैप की बात करो, मिड कैप की बात करो या फिर फ्लेक्सी कैप की बात करो, हर एक म्यूचुअल फंड का एनएवी काफी सस्ता में मिल रहा है। अब इस सस्ते एनएवी में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको क्या क्या फायदा होगा चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, गिरावट का डर छोड़ो और लमसम से नाता जोड़ो। अगर आप इस गिरावट पे लमसम करते चलते हो तो आप गिरावट का सर फोड़ते चलोगे। अब इससे फायदा क्या होगा? मान लो कि बाजार में गिरावट हुआ है, इस समय अगर आप लमसम करोगे तो आपको 1 से 2% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यही नहीं, आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। ये सब कैसे होगा चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इन्वेस्टर ये कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि अभी लमसम करने के लिए बेस्ट फंड बताइए। तो देखिए, अभी लमसम करने के लिए बेस्ट फंड वही है जो आपके पोर्टफोलियो में है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एक पोर्टफोलियो बनाकर अपने पोर्टफोलियो में आप एक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड को रखे हो तो आपको उसी फंड में लमसम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी लगातार बाजार गिर रहा है और गिरने के चलते आपके पोर्टफोलियो में भी लॉस दिख रहा है और उस फंड का भी एनएवी सस्ता हुआ है। तो जो फंड आपके पोर्टफोलियो में है उसी में आपको एसआईपी के साथ साथ थोड़ा टॉप अप करना है, थोड़ा लमसम करना है। लमसम कैसे करना है इसको आप समझ लो। एक शॉट में बहुत बड़ा पैसा आपको लमसम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, गिरावट खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आपको अभी कछुए की तरह, एसआईपी के तरह लमसम करना है। मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट, जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको उसको 10 पार्ट में भाग कर देना है और 10-10 हजार की लमसम हर बड़े गिरावट पर, जिस दिन 3% 4% का गिरावट हो उस दिन आपको 10-10 हजार का लमसम करते चलना है। अब देखो, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अभी लमसम का बेस्ट टाइम है? तो जब भी आपके पास पैसा आ जाए लमसम करने का वही बेस्ट टाइम होता है। मान लो कि आपके पास अभी पैसा आ गया है तो आप यहां पर देखो कि ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट गिरा हुआ है और उसी बीच किसी दिन अचानक बाजार गिर जाए, बस पैसा आप उसी दिन लमसम आपको कर देना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे इस गिरते हुए बाजार में गिरावट का सर फोड़ सकते हो। देखो, बाजार गिर रहा है, इस गिरते हुए बाजार में आपका एसआईपी तो कंटिन्यू है। एसआईपी के साथ साथ आप थोड़ा टॉप अप करिए, लमसम कीजिए। अगर आप लमसम करते चलोगे ना तो आप गिरावट का सर फोड़ते चल रहे हो और इसके चलते आप सस्ता एनएवी में खरीद रहे हो, जिसके चलते आपको ये फायदा हो रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का जो एवरेज एनएवी है ना
वो भी सस्ता हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो 1 से 2% का ज़्यादा रिटर्न लेना, तो इस गिरते हुए बाजार में आप इसी अपॉर्चुनिटी समझो, मौका समझो, और इस मौका को मत छोड़ो, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो ट्रंप साहब के चलते बार बार मौका अभी देखने को मिल रहा है, और ये इस मौका को अगर आप छोड़ दोगे तो जब बाजार ऊपर चला जाएगा तो उस समय आप पछताओगे, क्योंकि निफ्टी 50 22,000 से 26,000 से गिरकर 22,000 पर आ गया है। तो खरीदने का बेस्ट टाइम है। स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर 18,000 से गिरकर 14,700 पर आ गया है। तो ये खरीदने का बेस्ट टाइम है। बाजार का डर छोड़ो और लमसम से नाता जोड़ो। जी हाँ, अभी का किया गया SIP लमसम टॉपअप ही आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। क्यों? क्योंकि डीप में आप खरीदारी कर रहे हो। जी हाँ, इस गिरते हुए बाजार में आपको SIP कंटिन्यू रखना है। SIP के साथ साथ कुछ टॉपअप करना है, कुछ लमसम करना है, जिसके चलते जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ में जाएगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बाजार कब ऊपर जाएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, तो हो सके कि अगले 6 महीना 1 साल तक और रिटर्न ना बने। लेकिन उसके बाद एक बड़ा रैली मार्केट में आने वाला है। अब वो रैली कब आएगा, 2027 में आएगा या फिर 2028 में आएगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन ये इतिहास बताता है कि जब जब बाजार में 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं बना है, उसके अगले साल बड़ा तेजी देखने को मिलता है, और स्मॉल कैप 70 से 80% का छलांग लगा सकता है, मिड कैप 50 से 60% तक का तेजी दिखा सकता है, और लार्ज कैप फंड 30 से 40% तक का तेजी दिखा सकता है। और इसीलिए कहता हूं कि आज पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है ना, ये सारे रिटर्न जोड़ के आपको अगले 1 साल 2 साल की तेजी में ही मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंटिन्यू करो। इस बाजार की गिरावट को देखकर आप डरो मत कि बाजार और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। गिरावट का डर छोड़ो और इसका सर फोड़ना सीखो और लमसम से नाता जोड़ो। चलिए, एक सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किरण अदिति जी का सवाल आया है कि क्वांट स्मॉल कैप में 7 लाख इन्वेस्टमेंट है, लॉस 89 के भी हो गया है, क्या करूं प्लीज गाइड। तो देखिए, गिरते हुए बाजार में आपको ही सिर्फ लॉस नहीं दिख रहा है, ये लॉस आपका तो सिर्फ 89 के भी का हुआ है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो करोड़ों करोड़ों का लॉस हो रहा है। इस गिरते हुए बाजार में सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी लॉस हो रहा है। तो क्या वो बेचकर भाग जाते हैं? अगर मैं विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो की बात करूं तो उनके पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है वो 70% 80% तक गिर चुका है, फिर भी वो इन्वेस्टेड है। क्यों है? क्योंकि देखो, बाजार गिर रहा है जिसके चलते लॉस दिख रहा है। जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा ये लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो आपको लॉस ये सिर्फ दिख रहा है, हुआ नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल घबरा कर बेच कर भागना नहीं है, बल्कि कुंडली मार के आपको बैठे रहना है। तब तक बैठे रहना है जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। आज बाजार गिर रहा है, हो सके जैसे ही लड़ाई रुके बाजार घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है और वहां पे आपके पोर्टफोलियो का जो भी लॉस है वो प्रॉफिट में बदल सकता है। तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो इन्वेस्टेड रहेगा वही पैसा बनाएगा। ये मैं नहीं, इतिहास बताता है कि जब 2008 में भारी गिरावट आया था तो लोग कहते थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया,
अब पैसा नहीं बनेगा। 2020 में जब कोरोना काल के चलते बाजार में भारी गिरावट आया था तो उस समय भी लोग कहते थे कि अब सब खत्म हो गया, अब पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बाजार ने फिर भी रिकवर किया और जो लोग इन्वेस्टेड थे वही बड़ा पैसा बना पाए। तो अगर आप चाहते हो इस गिरते हुए बाजार का सर फोड़कर बड़ा पैसा बनाना तो आप इन्वेस्टेड रहो, अपने SIP को कंटिन्यू रखो, थोड़ा टॉपअप करो, थोड़ा लमसम करो। अगर आपको पास टॉपअप करने के लिए, लमसम करने के लिए पैसा नहीं है तो आप SIP को ही कंटिन्यू रखो और उसी के साथ आप इन्वेस्टेड रहो, तब भी आपको पैसा बनेगा, तब भी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अगर 1 साल 1.5 साल तक रिटर्न नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे भी पैसा नहीं बनेगा। बाजार आपको यहाँ पर हर साल अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा। मान लो किसी साल डुलाएगा तो किसी साल झुलाएगा, लेकिन किसी किसी साल इतना ज़्यादा रिटर्न दे देगा कि आपको खुशी से झूमाएगा। तो जो इन्वेस्टेड रहेगा वही बड़ा पैसा बनाएगा और जो इस गिरावट को देखकर डर गया वो अपना पैसा निकाल कर घर गया, सोचो वो मर गया और मार्केट से वो बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। तो कमेंट में बताइए कि इस गिरते हुए बाजार में आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो, पैसा निकाल कर भाग रहे हो, या फिर इस गिरावट का सर फोड़ कर लमसम कर रहे हो, टॉपअप कर रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।